हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएच पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो अपना धर्मनिरपेक्षता वाला है उसके आगे की जो भी और बातें कुछ रह गई हैं, क्योंकि बहुत सी बातें जो हैं वो हम लोगों ने समझ लिया है। बस कुछ ही बातें हैं जो यहाँ पे समझना बाकी है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ ही है। बहुत बड़ा संविधान है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत बड़ा देश है। काफ़ी मतलब जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बस थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन हमारे चैप्टर का थोड़ा सा बचा है। ठीक है, तो इसमें हमने जो बात की थी कि भारतीय संविधान के बारे में कि हमारे देश का संविधान क्या कैसे है, उसमें से इसकी कुछ कंडीशंस बताई गई थी। ठीक है, तो पहली और दूसरी कंडीशन हमने देखी। पहला तो एग्जाम्पल हमने समझा था कि स्कूल में किसी भी गवर्नमेंट संस्था जो होती है वहाँ पे कोई भी धार्मिक उत्सव नहीं मनाया जाता है। देन उसके बाद हमने एक ये हेलमेट वाला भी एग्जाम्पल देखा था, जो चित्रपट कथा है कि यहाँ पे क्या बात की जा रही थी कि यानी कि यदि कोई अपने धर्म के मुताबिक पगड़ी पहन रहा है या कुछ भी लगा रहा है, साफा पहन रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है या उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं काट सकती है। जो भी होता है जो मतलब कि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा तुम्हारे बढ़ा है, मतलब तुम ये हम जब कल देखे थे कि उसमें क्या बात की जा रही थी। ठीक है, कैसे बोला जा रहा है जुर्माना भरने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही पैसा वाले हो गए हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट उन पे कोई जुर्माना नहीं लगा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये इनका धर्म है। उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने आगे की, इसमें जो तीसरा इसका है। ठीक है, तो इसमें यदि बात करें तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। यानी कि ये जो तरीके की बात की जा रही थी कि किस किस तरीके से, यानी धार्मिक वर्चस्व को, भारत एक लोकतांत्रिक देश में धार्मिक वर्चस्व को कैसे रोका जाए, यानी कि किसी एक के हाथ में ना चला जाए। ठीक है, और वहाँ पे एक ही राज करे, ऐसे करने से बचाया जा सके। तो वो कैसे बचाया जा सके, तो इसका तीसरा जो उपाय था वो क्या था कि हस्तक्षेप का तरीका है। ठीक है, इसी अध्याय में आप मतलब कि पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि यहाँ पे यदि हम बात करें कि किस तरह से क्या होता है कि एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, यानी कि कुछ निचली जातियों, यानी कि हम बात करें यहाँ पे निचली जाति का मतलब कोई आप लोग गलत मत समझिएगा। ठीक है, मतलब बात करें तो जैसे एससी एसटी ओबीसी हो गए, तो यानी ब्राह्मण वर्ग के लोग क्या करते हैं, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, इनको क्या करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग के लोग पहले से ही ऊंचे माने जाते थे काफी। ठीक है, और इनको क्या करते थे कि थोड़ा दबा के रखना चाहते थे। तो यहाँ पे वही बातें की गई है कि वो लोग क्या करते थे, इनको दबाते थे, एक ही धर्म के लोग। और मैं ये कई बार, ये जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आई होप कि कई बार मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, और आपको अब समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो धर्म के नाम पर अलग अलग करने, मतलब कि अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। ठीक है, यानी कि अगर कोई कहता है कि धर्म के नाम पर किसी को अलग थलग करना या भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने क्या किया है कि छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। और ये अनटचबिलिटी का जो हमारा राइट्स है वो कितने में है, आर्टिकल 17 में बात की जाती है अस्पृश्यता के अंत की। ठीक है, तो इसमें क्या बातें कही गई हैं, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल जो 17 है वो कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। ठीक है, तो यानी छुआछूत पर भारतीय सरकार क्या की है, भारतीय संविधान में पाबंदी लगाई गई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या होता है कि धर्म के नाम पर, यानी कि राज्य कोई स्टेट हो गया और वो धर्म के नाम पर क्या कर रहा है, अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, तो यहाँ राज्य उस कंडीशन में हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई धर्म मान रहे हैं और राज्य यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा। हाँ, उस मतलब कंडीशन में वो हस्तक्षेप करेगा जबकि क्या होगा कि हमारे द्वारा आपके धर्म को दबाया जाएगा या आपको दबाया जाएगा वहाँ पे कि आप अल्पसंख्यक हो,
या आप हमसे थोड़ा निचले कास्ट के हो, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना रौब दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, मंदिर आने नहीं दिया जाता है। मतलब मंदिर क्या, हम 6th क्लास और 7th क्लास में भी पढ़े हैं कि गाँव में भी घुस जाए तो क्या होता था, मतलब छाया पड़ जाए तो वो लोग अछूत मानते थे, ठीक है? नहाना पड़ता था, नल वगैरह पानी लेने जाते थे, साफ करना पड़ता था। और आप में से यदि कई लोग होंगे जो गाँव से भी बिलॉन्ग करते होंगे, तो बिल्कुल बखूबी पता होगा कि गाँव की कंडीशन क्या है, ठीक है? आप जिस कास्ट के भी होंगे, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से रियलाइज़ करेंगे कि क्या कैसे सिचुएशन यहाँ पे बनती है, कैसे-कैसे लोगों को इनका सामना करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें, क्योंकि होता क्या है कि वे इसी देश के नागरिक हैं, यानी कि जो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो हमारे ही देश के नागरिक हैं। नागरिकता भी प्राप्त है और हमारा संविधान सबको समान मान रहा है, ठीक है? लेकिन हम समानता पढ़ चुके हैं, ये बात भूलना नहीं है। और समानता पढ़ने के बाद संविधान तो समान मानता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समान मानता है, लेकिन रियल में हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हम सभी, हम का मतलब है कि हम सभी लोग, जितने लोग भी हैं, हो सकता है कि 1-2 अपवाद हों, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अपवाद होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो आप में से ही कई लोग होंगे जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी पर भेदभाव नहीं करते होंगे, लेकिन आज भी रियल लाइफ में हम उसको नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है? यानी कि एक ब्राह्मण वर्ग या समुदाय के लोग जो हैं, वो आज भी शूद्र या वैश्य को छुआछूत, मतलब छूत की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है? उनको अपने साथ बैठा के खाना नहीं खिलाते हैं। अपने घर में यदि अंदर आ जाते हैं, तो अंदर तो आने नहीं देते हैं। और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ से ही देखिए, घर में ही देखिए कि वहाँ पे कैसे होता है, ठीक है? यदि आप एक शूद्र परिवार से आते हो, तो आपको कितना कुछ झेलना पड़ता है। और यदि आप एक ब्राह्मण परिवार से आते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपके घर वाले या आप लोगों के द्वारा मतलब एक अलग ही एटीट्यूड रहता है हमारा कि हम ब्राह्मण हैं या हम जो भी हैं, मतलब जिस कंडीशन में हम रहते हैं वैसी हमारी स्थिति भी रहती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो सभी क्या होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों, यानी कि जो हमारा स्टेट होता है उसको समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, ठीक है? हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। हस्तक्षेप का मीनिंग भी हम लोग पढ़े थे कि किसी काम में अड़ंगा लगाना, यानी कि उसमें यदि हम बात करें कोई भी जो स्टेट है अपना, तो यहाँ पे क्या होता है कि माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों को, ठीक है, जो उनके निजी कानून है उनमें भी राज्य को क्या करना पड़ता है, मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, तो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। और भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, ठीक है? यानी कि जो हमारा यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो हस्तक्षेप कर रहा राज्य, तो हस्तक्षेप राज्य इसलिए नहीं कर रहा है कि आप इस धर्म को मानो ही ना। वो हस्तक्षेप कहाँ पे कर रहा है, जब हम किसी काम को मतलब कुछ ज़्यादा ही अपनी मनमानी करने लगते हैं, तो कोई तो चाहिए अपने कान खींचने वाला, ठीक है? अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे कि फिर पता नहीं कहाँ धरती में तो रहेंगे ही नहीं, पाँव टिकेंगे ही नहीं। तो वैसे भी राज्य की कंडीशन होती है कि वो जब हम क्या करते हैं, हमारे द्वारा कुछ ज़्यादा ही अत्याचार होने लगता है, तो वहाँ पे उसको बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है, ज़रूरी होता है, ठीक है? तो बस भले के लिए ही कर सकता है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान हमारा क्या है कि धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, ठीक है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने निजी स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें मतलब कि सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो उनको क्या होती है, जो ऐसे संस्थाएं होती हैं, खोले जाते हैं, उनको राज्य से थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता भी मिलती है, यानी फंड वगैरह दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कि भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। थोड़ा अब इसका भी आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अपने देश के अंदर तो देख लिया, राज्य के अंदर देख लिया, अब यदि हम अपने देश के बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो यदि वहाँ से कंपेयर करते हैं कि जो हमारा एक भारतीय बताया जा रहा है कि हमारा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सो
अदर कंट्री की बात करें और तुलना करें तो किस तरह से अच्छा है या बुरा है, तो इसके बारे में यदि हम देखें, इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए। जो 3 उद्देश्य हमने पढ़े कि 3 तरीके होते हैं, कैसे-कैसे वो क्या कर सकते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, तो ये हमारे ही देश में नहीं, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो दुनिया का, ठीक है? तो वहाँ पे ये तीनों ही प्रावधान होते हैं। और उसके बाद होता है क्या है कि मतलब संविधान में दिए गए उद्देश्यों से ये मिलते-जुलते रहते हैं लगभग, ठीक है? अमेरिका मतलब कि अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के ज़रिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है, जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों, ठीक है? तो अमेरिका में बनाया जा रहा था एक बार ऐसा कानून कि मतलब कि धर्मों के लिए अलग से, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। क्योंकि रोक क्यों लगा दी गई थी, यदि ऐसा हो तो आए दिन दंगा हो, ठीक है? और आपको पता है कि हम बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं कि यदि हमसे कोई कहे कि हम हिंदू धर्म के हैं और अपना धर्म चेंज कर लें, तो जान जाए तो जाए, पर हम धर्म नहीं चेंज करेंगे, ठीक है? अंसारी दंपत्ति की कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, यदि आप लोगों को याद हो क्लास 6 में। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उनसे जब वो बोला जाता है कि जब रूम नहीं मिल रहा था उनको कि आप ऐसा करो, आपकी धर्म की वजह से, आपके कास्ट की वजह से आपको रूम नहीं मिल रहा है, सो आप अपना ये चेंज कर लो, ठीक है? उसके बाद आपका तो है ही, तो यहाँ पे बताने के लिए आप चेंज कर लो। उन्होंने महीने भर रेंट पे रूम ढूँढा, लेकिन अपना जो जाति था उसको चेंज नहीं किए वो, ठीक है? अपने धर्म को वो चेंज नहीं किए, क्योंकि बिल्कुल हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं। हम जिसमें हैं, जिस जाति धर्म में पैदा हुए हैं, तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है? हम क्या, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा, ज़बरदस्ती ना कहो कि मजबूरन उसको बदलवाया जाए, तो बदलना ही पड़ता था। जैसे मध्यकालीन में हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती लड़कियों से धर्म बदलवाया जाता था, ठीक है? और भी लड़कियों से ही नहीं, और भी लोगों से धर्म बदलवाया जाता था, तो वो ज़बरदस्ती होती थी। लेकिन हम अपनी खुशी से तो कभी नहीं बदल सकते। हम मतलब आप समझना कि हम सभी लोग हैं, ठीक है? भारत के जितने भी लोग हैं या किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करें, तो वहाँ की हो सकता है उनका रहन-सहन अलग हो। देखिए मतलब की बात करें तो एक इंसान वो भी हैं, एक इंसान हम भी हैं। कहीं न कहीं यदि उनको चाहे किसी भी देश के हों, ठीक है? चाहे वो अमेरिका के हों, कनाडा के हों, ब्राज़ील के हों, कहीं के भी हों, बोली भाषा अलग होगी, खान-पान अलग होगा, लेकिन कहीं न कहीं इंसान वो भी हैं, हम भी इंसान हैं। और यदि हमको बुरा लगता है कि हमारे सम्मान को ठेस पहुँचाया जाता है, तो एक ब्राज़ील में रहने वाले व्यक्ति को भी यदि उसके सम्मान को ठेस पहुँचाया जाता है, तो उसे भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हमारे देश में ही ये सब कुछ चलता है और अदर कंट्री में बिल्कुल सब कुछ वेल मेंटेन चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यदि आप समझ रहे हो, तो बिल्कुल टोटली गलत समझ रहे हो। क्योंकि हर एक जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे आप देखते हो कि रूस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, तो यदि सब कुछ बेहतर होता, तो ये क्रांति वगैरह होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तब तो ठीक था भई, अच्छा है, सब कुछ वेल मेंटेन चल रहा है, अब हमको क्या करना क्रांति करके। लेकिन जब आप क्रांति पढ़ते हो, यदि नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे अभी आप, वहाँ पे जब आप उनकी जो भी रूस की है, फ्रांस की है, तो पूरा धर्म से रिलेटेड ये, ठीक है? उसमें 2 ही धर्म मेन रूप से रोल निभाते हैं, अपना जो प्रोटेस्टेंटियन वर्ग होता है और कैथोलिक धर्म होते हैं। तो वही अपना क्या करते हैं, जो ज़्यादा पावर वाला है, वो उस एक दूसरे धर्म वालों को दबा के रखना चाहता है। भगवान बने हुए थे वो लोग, लेकिन जब दूसरे को पता चलती है कि ये तो रियल में भगवान-वगवान कुछ नहीं है, ठीक है? हमारे जैसे एक इंसान है और थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, इसलिए हम आपको उल्लू बना रहे हैं। तो उन्होंने डट के सामना किया और अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे ये मेन रूप से हमको समझना चाहिए कि चाहे वो हमारा देश हो या अदर कंट्री हो, हर एक जगह पे इंसान ही है और इनका रहन-सहन, खान-पान, बोली-भाषा अलग हो सकती है। बाकी जैसे हमको बुरा लगता है किसी चीज़ के लिए, वैसे उनको भी बुरा लगता होगा, ठीक है? और वो भी अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अभी आप देख रहे हो बिल्कुल हाल-फिलहाल का एग्ज़ाम्पल कि अमेरिका में और भी कई ऐसी कंट्री हैं, वहाँ पे बिल्कुल अभी रंग-भेद के उसमें काफ़ी ये चल रहा है, ठीक है? काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है अमेरिका में, रंग-भेद की वजह से जो फ्लॉयड को मारा गया था, उसके बाद से ही वो लगातार अभी भी चल रहा है। तो यदि वहाँ पे सब कुछ ठीक होता, तो ऐसी कंडीशन ही नहीं आने वाली थी, लेकिन ठीक नहीं है, इसलिए तो आती है, ठीक है? वहाँ पे क्या हुआ था कि अमेरिका में इसको मना कर दिया कि आप बिल्कुल धर्म के आधार पे तो ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है।
धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, मतलब कि क्या हो कि वो रोक रहा है, इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। जो हमारी विधायिका होती है वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती किसी भी हालत में, ठीक है। चाहे वो हमारे विधायिका में जितने भी सदस्य हों, चाहे वो कितने भी कट्टर हिंदू हों या मुस्लिम हो, जो भी हो वो नहीं कर सकते वहाँ पे, चाहे हिंदू हिंदू ही हो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या जितने भी लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, मतलब जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्री है, वहाँ पे ये नियम फॉलो होता है कि आप राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म तो बिल्कुल घोषित नहीं कर सकते हो, और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, ठीक है। यानी कि राज्य और धर्म, ना तो धर्म राज्य के लिए कोई दखल अंदाजी में आता है, और ना ही क्या है कि मतलब कि धर्म का लोचा दे के जो भी लोभ दे के मनवा ले कोई बात, वो भी नहीं है, और ना ही राज्य उसमें दखल कर सकती है। दखल का मतलब क्या है कि उसमें वो मतलब जो भी वो जिनको मानने का अधिकार होता है वो अपना माने, उसमें कोई टांग अड़ाने वाला नहीं होता। इसके बाद हम बात करें, शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यानी कि वहाँ पे कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जहाँ पे यहाँ दोनों में बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये दोनों में ही क्या है, अलग है, पृथक है। लेकिन राज्य का वहाँ की जो नागरिक होते हैं, आपको पता है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, ठीक है, जबकि भारत में हमारे एकल नागरिकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल राज्य धर्म से अलग होता है, चाहे धर्म कुछ भी करे या राज्य कुछ भी करे, वो वहाँ पे बोल नहीं सकता किसी भी धर्म के लिए। लेकिन भारत में थोड़ा सा उसके विपरीत है, सब कुछ सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क दिखता है। तो यहाँ पे एक अहम फर्क क्या दिख रहा है कि होता क्या है मेन रूप से कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच में पूरा स्पष्ट अलगाव है, ठीक है, यानी दोनों स्पष्ट अलग अलग रूप से हैं। लेकिन वहीं पे देखते हैं दूसरी तरफ तो क्या होता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, ठीक है। और वो किस कंडीशन में दी गई है वो जस्ट अभी हमने समझा। उसके बाद हम बात करें, आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, तो संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यह मतलब जो यदि बात करें तो इसका मतलब साफ तौर से है कि यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी संविधान के मामले दिए गए हैं और जो कंडीशन हमने पढ़ी है कि एक ब्राह्मण वर्ग के द्वारा शूद्र वर्ग को यादव को कुछ ऐसा किया जा रहा है, उनको मानने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। और कोई अपने अपने हिसाब से मान रहा है तो उसमें राज्य कोई रोल नहीं निभा सकती, ठीक है, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती वो। तो इसमें साफ तौर से यही बताया जा रहा है, और क्या बताया जा रहा है कि ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखें तो क्या बात की जा रही है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है। जो भारतीय राज्य है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का क्या किया जाए, उल्लंघन बंद हो जाए, ठीक है, यानी कि बंद हो गया है या बंद कर दिया जाए उसके बाद आता है, बल्कि क्या होता है कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही
हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है, ठीक है? कि कोई भी यदि उल्लंघन कर रहा है तो उसी के लिए क्या होता है कि ये जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है उसकी ज़रूरत अभी भी बनी हुई है। अदरवाइज़ सब कुछ बेहतर तरीके से चलता तो फिर ये नियम कानून बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है? इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। उसी से मिलती है का मतलब हमारे भारत के संविधान से मिलती है, ठीक है? एक लोकतांत्रिक देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। जब कभी उसके खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमको ये क्षमता मिलती है कि हम कदम उठा सकें, ठीक है? और वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ सकें, अपने धर्म को बचा सकें। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा ये जो लिखा गया है उसको समझते हैं, क्या लिखा गया है। यहाँ पे मेन रूप से बात क्या की जा रही है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था, ठीक है? इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा-सा आप। ये फरवरी 2004 में क्या हुआ था कि फ्रांस में कानून बनाया गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी यानी कि जो भी विद्यार्थी इस्लामी हैं वो क्या करेंगे, बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े-बड़े ईसाई क्रॉस जैसे क्या करेंगे कि धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। यानी कि जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म का जो भी उनको चलता है, जैसे यहाँ सिख की बात करें तो पगड़ी पहनते हैं और मुस्लिम जो भी है अपना बांधते हैं साफा वगैरह। वहाँ पे ये कहा गया कि कोई भी नहीं ये करके आएगा, ना तो बुर्का पहन के आएगा, ना टोपी लगा के आएगा, ना क्रॉस करके आएगा जो उनका होता है। खैर, तो यहाँ पे क्या किया गया कि फ्रांस में ये सब कुछ मना कर दिया गया, ठीक है? फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों के ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। यानी कि फ्रांस में जो रहने वाले थे, अब भाई उनके धर्म की बात आ गई यहाँ पे कि हम एक इस्लाम धर्म के हैं, बुर्का क्यों नहीं पहन के जाएँगे? हम एक यहूदी धर्म के हैं, सो टोपी क्यों नहीं लगा के जाएँगे? तो यहाँ पे जैसे अब सिख धर्म का हमारे भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि मतलब वो क्या है, पगड़ी लगा सकते हैं तो उनका कोई चालान वगैरह नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि उनके यदि हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि हमसे हमारी पगड़ी उतरवाई जा रही थी हेलमेट के लिए, तो वहाँ पे उनको छूट है, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे है कि इनको छूट है लेकिन वहाँ पे मना कर दिया गया कि सब एक जैसे आओगे। तो उन्होंने क्या किया, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर दिया। वे मुख्यतया क्या हुआ कि अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे, ठीक है? 1960 के दशक में क्या हुआ था कि फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी और उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी कि प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी, ठीक है? जो वहाँ के अप्रवासी कहीं से आए थे वो क्या करते थे, प्रवासी का मतलब है कि वहीं प्रवेश करने वाले, मतलब वहीं रहने वाले स्थानीय लोग। और यदि अदर कंट्री से लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, ये अप्रवासी हैं, ठीक है? तो इनके लिए हम बोलते हैं ना, अभी हम जो देखते हैं कि अभी कोविड-19 की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा मज़दूर थे, वो क्या हुए हैं कि घर आए हैं, ठीक है? अपने-अपने क्योंकि अब वहाँ तो जो भी अदर स्टेट में रह रहे थे, तो उनके लिए तो अब खाने के भी लाले पड़ रहे थे क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन की वज़ह से बंद हो चुका था। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलते कि अप्रवासी मज़दूर आ रहे हैं, हम बोलते हैं प्रवासी मज़दूर। ठीक है? प्रवासी मज़दूर का मतलब क्या है कि हमारे ही देश के हैं ये, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए थे। जैसे यूपी, बिहार के ज़्यादातर लोग जो थे एमपी के, वो दिल्ली या और कहीं मुंबई, महाराष्ट्र जहाँ भी थे, तो ये लोग घर लौट के आए तो हम इनको अप्रवासी मज़दूर बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या कहेंगे कि ये प्रवासी मज़दूर हैं, ठीक है? जो कि वहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे अप्रवासी का कि अलग-अलग कंट्री से आके यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। उनकी बेटियाँ क्या करती थी, अक्सर जो सिर पे वो रुमाल बाँध कर चलती थी, ठीक है? लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। यानी कि ये उनकी धर्म को सीधे-सीधे प्रहार कर रहा है कि ऐसा स्कूल वालों ने नियम निकाल दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो।
अब ये अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और हालांकि अब आप देखते हो स्कूल में प्रॉपर तरीके से ड्रेसेस चलते हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी धर्म के हो, डजेंट मैटर, आपको ड्रेस ही पहन के जाना है, ठीक है, यूनिफॉर्म जो होते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है एक, ये सब कुछ धर्म वगैरह का हटाने का, कि कोई अपना बुर्का पहन के जाए या कुछ भी पहन के जाए, वहाँ पे आप सीधे तौर पे जो ड्रेसेस लग रहे हैं, यूनिफॉर्म लगते हैं स्कूल के, वही पहन के जाओ। यदि स्कूल जाना है और नहीं जाना तो आप घर में रहो, अच्छा है, ठीक है। तो हालांकि ये जो समस्या थी तो वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या, किसकी शपथ लेते हैं, वफादारी की शपथ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ईश्वर की छत्र छाया के शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ, मतलब कि वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे ये घोषणा भी कर दिया गया था कि ये शपथ यदि किसी धार्मिक बच्चे को क्या करती है, धार्मिक आस्था रखने वाले बच्चों को ठेस पहुँचाती है, या बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है, तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईस्टर की छाया, छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। और चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। और इसमें हम बात करें तो जो ऊपर चित्र दिया हुआ है, अभी दिखाती हूँ मैं, तो इसमें क्या है कि उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो बच्चे हैं प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, कि मतलब भगवान के छत्र छाया है, भगवान की छाया, छत्र छाया रहे हमारे ऊपर, और हम सभी भी अपने अपने स्कूलों में प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि यदि हम ऐसा सोचते हों कि सिर्फ हमारे देश में ही होता है कि हम प्रेयर करते हैं स्कूल में जाके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। हम लोगों के तो स्कूल में मतलब सुबह भी प्रेयर होती थी, लंच हो तो लगता था किसी तरह टिफिन मिले, तो भी क्या होता था, पहले प्रेयर करनी पड़ती थी आंख बंद करके। और आंख बंद करने पे भी ध्यान नहीं लगता था, ध्यान कहाँ रहता था, टिफिन पे रहता था, ठीक है, कि किसी तरह जल्दी से ये छोड़ दे हमको। लेकिन फिर भी अब स्कूल का रूल था तो मानना ही पड़ता था। अब जितना मन था तो वो लोग, हम इन लोग जानते कितना मन लगा के करते थे, लेकिन अब मजबूरी थी, करना पड़ता था कि पेट पूजा करना मिल जाए शायद ये प्रेयर करने के बाद, इसलिए क्या था। और आप सो हो सकता है कि आप लोगों के स्कूल में भी हो, लेकिन मेरे स्कूल में, मैं अपने स्कूल की, क्योंकि कई स्कूलों का अलग अलग, जो प्राइवेट स्कूल होती हैं उनकी अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे, और मेरी जो गवर्नमेंट स्कूल थी, हम दोनों ही स्कूल में पढ़े, ठीक है। तो उनमें क्या होता था कि भैया सुबह तो प्रेयर ऐसे होती थी ना कि अब खड़े एक गुरुजी नाम के थे, और वो गुरुजी पता नहीं 1 घंटे तक प्रेयर कराते थे, हाथ पैर सब दर्द करने लगते थे, और वो भी आंख बंद करा के, ठीक है, खड़े खड़े नींद आ जाती थी प्रेयर करते करते। और हम लोग खड़े खड़े ही आराम से मस्त सो लेते थे, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे यार कौन प्रेयर करेगा। और कोशिश करते थे कि प्रेयर के बाद ही स्कूल पहुँचे, लेकिन वहाँ डंडा भी मिलता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार भी खाए हैं हम लोग। तो वहाँ पे मार भी अच्छी खासी मिलती थी, इसलिए प्रेयर में जाना पड़ता था। और वहाँ पे मजबूरन, भगवान पे आस्था जितनी थी तो खैर थी, ठीक है, लेकिन मजबूरी में हमको जाके, और खैर स्कूल वालों का ये मोटो रहता था कि लोग भगवान के प्रति भी आकर्षित हों, भगवान को माने, ऐसा कुछ आस्था रखे, बिल्कुल नास्तिक ना हो जाएं। लेकिन हम लोगों का तो क्या था, मौज मस्ती वाला, छोटे छोटे बच्चे क्या समझते हैं, ठीक है। बस अपना था कि 1 घंटे क्यों खड़े होके प्रार्थना करवा रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हम लोग तो सच में मनाते थे कि वो गुरु जी किसी कदर इस स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाए तो चले जाएं। यानी कि इतना तंग करके रखे थे, इतना। और मानते भी नहीं थे, मतलब वो हेड थे, ठीक है, और उनकी बात सबको ही मानता था, तो वो प्रेयर करनी ही पड़ती थी। लंच हो तो प्रेयर 1 घंटे करो, अब 1 घंटे में 10-15 मिनट फिर मिलता था, मतलब 10 से 15 मिनट तो प्रेयर करनी पड़ती थी, ठीक है, जब लंच होता था। अब लंच में भी जब प्रेयर करो, और उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा 5 से 6 मिनट जो भी मिला लंच करने का, कहीं घूमने टहलने का भी नहीं, फिर स्कूल लग गए। फिर उसके बाद अब गुरुजी थे तो भैया बहुत डंडा मारते थे, तो सब कोई डरते भी थे। फिर अपने अपने क्लास में
फिर ये भी नहीं कि अब छुट्टी हो रही है, यानी कि पूरी छुट्टी हो रही है, चलो घर चले जाओ, ऐसा भी नहीं था। मतलब जब छुट्टी हो रही है तो फिर भी प्रेयर करो खड़े होके आधे घंटे, उसके बाद ही घर जाने का मौका मिलता था। यानी कि हमारा तो 2 से यानी बात करें तो 1 से 2 घंटा, 1 से 2 नहीं, 2 से ढाई घंटा, ठीक है? प्रेयर में ही जाता था। तो यानी सुबह से हम जाते थे 8 बजे 9 बजे से स्कूल, और वहाँ से 5 बजे 6 बजे घर लौट के आते थे, और या ये पूरा टाइम जो है वो इसी में निकल जाता था, ठीक है? पढ़ाई भी अच्छी खासी होती थी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती थी। हम सब लोग उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि जो उनका डंडा था हमेशा उठा रहता था हाथ में, और वो ये नहीं देखते थे ये लड़की है या लड़का है, कहाँ लगेगा, कुछ नहीं। कोई उनकी बात नहीं माना तो फिर तो अपना हाथ पीठ जो भी मिले वो रेडी रखो उनकी मार खाने के लिए। तो पढ़ाई भी अच्छी करवाते थे, और साथ-साथ ये स्कूल जाने का मतलब ही यही होता है, ठीक है? पढ़ने पढ़ने को तो हम सभी घर में पढ़ सकते हैं, जो हमारा क्या है कि नैतिकता वाला होता है ना फंडा, कि वो हमको स्कूल से ही मिलता है। ये जो नैतिक ज्ञान होता है, हमको स्कूल से ही मिलता है, अदरवाइज़ स्कूल का कोई रोल नहीं होता फिर, ठीक है? पढ़ने को तो आप घर में भी बुक लेके पढ़ सकते हो, कोई नहीं है, आपके पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। अब सपोज़ यहाँ पे इमेजिन करो कि एक टीचर है, और वहाँ पे टीचर अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? चाहें तो वो टीचर हैं, सबके बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को घर पे बैठा के पढ़ा लें, लेकिन ऐसा नहीं, स्कूल जाने का मेन कुछ मकसद होता है, और ये सब आप लोग सोचा करो, ठीक है? कि आखिर ऐसा कुछ हो रहा है सो क्यों हो रहा? क्योंकि हर एक काम के पीछे वजह होती है। ये तो बिल्कुल तय है कि वजह होती है। तो वहाँ पे यदि वो पढ़ा सकते, यदि क्या, वो पढ़ा ही सकते थे घर पे, जब सबके बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे सकते थे जो हमको स्कूल या कॉलेज से मिलता है। ठीक है? और घर में हमको बिल्कुल नहीं वो ज्ञान मिल पाएगा कि हमको स्कूल में जो ज्ञान मिल रहा है, किसी से बात करने का, किसी से बोलने का, हमारा जो मतलब एकदम से बंधे-बंधे से रहते हैं, स्कूल में पूरा जाते हैं, उसके जाने के बाद धीरे-धीरे हम क्या होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, ठीक है? आज़ादी महसूस करते हैं, और वो घर में वो सब कुछ हमको नहीं मिल सकता, वो एनवायरनमेंट घर में नहीं बन सकता, ठीक है? इसीलिए स्कूल भेजना बच्चों को, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस कोविड-19 की वजह से अब भी आप कंडीशन देखिए, बच्चों की क्या हालत हो रही, बच्चों की क्या, हम सबकी ही क्या हालत हो रही। घर की मतलब एक रूम के अंदर बंद बैठे हैं, ना कॉलेज लग रही है, ना स्कूल लग रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बस अपना इधर से ना बात हो रही किसी से, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा आदमी को परेशानी होती है, और इसीलिए ये सब खोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ पढ़ाई मकसद नहीं होता। पढ़ाई के साथ-साथ भी और भी चीज़ें जो होती हैं हमारे समाज में, एक इंसान में जो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें स्कूल या कॉलेज में हमको सिखाई जाती हैं, इनक्रीज की जाती हैं, और तभी सही मायने में स्कूल जाने का अर्थ भी निकलता है, ठीक है? और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से महसूस किए होंगे, और अभी जब घर में हैं तब भी अच्छे तरीके से महसूस कर रहे होंगे कि कैसी हालत बनी हुई है। यानी कि 10 दिन ठीक है, मतलब 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, 10 दिन ठीक है। यहाँ 3-4 महीने से हम घर में बैठे हैं, जो कभी नहीं बैठने वाले थे। सो उस टाइम पे तो कंडीशन अब कुछ अलग ही टाइप की होगी, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझते होंगे, और आई होप कि जो ये जितना हम पढ़े हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है? और जो भी यदि डाउट्स हो कुछ, तो आप बेशक पूछ सकते हो, और यहाँ पे हालाँकि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अभी और भी आगे चैप्टर आते जाएँगे, थोड़ा इसके अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं इसको। इनका अभी थोड़ा-थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऊपर-ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद इसकी गहराई में भी अभी हम जाने वाले हैं, गोता लगाने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन फिर भी डाउट्स हैं कुछ यदि, तो आप पूछ सकते हो। बेजी बिल्कुल, बेशक हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।